अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, जहां पर जो दरपेश मसाइल हैं वकला को, साइलिन को, आज उस पर बात करेंगे। और साथ साथ जो वकला का हर माह जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उस किस तरह से इलेक्शन कंटेस्ट किए जाते हैं, किस तरह वकला इसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, और उसके साथ साथ जो इलेक्शन में दरपेश मसाइल होते हैं वकला को, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जिस तरह आप बात कर रहे हैं हम, एक जो वकला का जमहूरी अमल है इलेक्शंस, उसके हवाले से, और उसके साथ साथ जो ज़िला कचहरी में दरपेश मसाइल हैं साइलिन को, वकला को, उस हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल पे मज़ीद हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट जाफ़र तैयार बुखारी साहब मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल। हमारे साथ जाफ़र तैयार बुखारी साहब भी मौजूद हैं। बुखारी साहब बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वकला का एक जमहूरी अमल है, जो हर साल इलेक्शंस किए जाते हैं, इस साल भी ज़िला कचहरी के जो इलेक्शंस किए जा रहे हैं, सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके हवाले से जो जमहूरी अमल है थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे काम हैं जो कि अभी वकला को, जितनी भी हमारे वकला जो तंजीमें इलेक्ट होने के बाद आती हैं, वो काम फ़िलहाल ना हो पाए और करने की अशद इस वक्त ज़रूरत आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो सबसे खूबसूरत जमहूरी अमल है वो वकला का जमहूरी अमल है। हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बार कौंसल पे आती हैं, क्योंकि बार कौंसल जो है इन्हें मॉनिटर कर रही होती है। हमारा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हर साल चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बनते हैं। खैर, हमारे पास तो बड़े एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं मुल्तान में, जो पिछले कई सालों से इलेक्शन करा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सैटरडे वाले दिन हमारा इलेक्शन होता है, हम एक दूसरे के मिद मुकाबिल होते हैं, और मंडे वाले दिन जीतने वाले को हम हार पहना रहे होते हैं, और हारने वाला अपनी हार तस्लीम करके अपने उस सिस्टम में दोबारा उन्हीं जीतने वालों का साथ देता है, ताकि उस सिस्टम को, उन मामलात को एक जमहूरी तरीके से एक यक ज़बान होके, इकट्ठे होके उन मसाइल का हल तलाश किया जाए या उन अचीवमेंट्स को अचीव किया जाए जो हमारे टारगेट होते हैं। इसके साथ साथ जिस तरह अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से भी, तो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं ज़िला कचहरी में जो कि इंतज़ामिया, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उससे भी अवलीन तरजीह पर हल करने चाहिए, और वकला यूनियंस और वकला की जो बॉडी है जितनी भी इलेक्ट होती है, उससे भी आप यही गुजारिश करेंगे तो वो जो काम है अवलीन तरजीह पर हल होने की इस वक्त ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए प्यारे भैया, ये सारा सिस्टम है साइलिन के लिए। इस पूरे सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लिटिगेंट। जब तक इस सिस्टम में लिटिगेंट की ज़रूरियात को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, अहमियत नहीं दी जाएगी, मेरी नज़र में ये सिस्टम नहीं चल सकेगा। हम वकला के जो मसाइल होते हैं, हम वो किसी न किसी तौर वो रिज़ॉल्व करा लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मौजूदा चीफ़ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की काविशों से हमारा ये कम्प्लेक्स तैयार हो रहा है, हमारा ये चैम्बर्स तैयार हो रहे हैं, इसी तरह हमारा पार्किंग प्लाज़ा तैयार हो रहा है, तो हम तो अपनी मैक्सिमम अचीवमेंट्स ले जाएंगे जो हमारे मामलात हैं। हाँ, जो लिटिगेंट है, अगर लिटिगेंट के मामलात को, उसकी ज़रूरियात को अहमियत ना दी गई, तो मेरा नहीं ख्याल ये सिस्टम कामयाब हो सके। वो ज़ाहिर है, जो साबका रजीम थी, वहीद बुखारी साहब की टीम ने भी पूरी कोशिश की है, और 14 के बाद जो नेक्स्ट जीतने वाली रजीम आएगी वो भी पूरी कोशिश करेगी। हम लॉयर्स अपनी ज़रूरियात के साथ साथ लिटिगेंट की ज़रूरियात को ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम बनाया उस लिटिगेंट के लिए गया है। और मेरी ज़ाती राय में भी यही है कि जब तक उस लिटिगेंट को अहमियत नहीं दी जाएगी, उस लिटिगेंट को मेंटल सेटिस्फेक्शन या उसकी ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाएगा, ये सिस्टम कामयाब नहीं हो सकेगा। हमने भी अभी देखा कि कुछ खास जो बैठने के इंतजामात हैं ज़िला कचहरी में, हमें जो साइलिन है उनके लिए नहीं नज़र आए। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा बुखारी साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं वकला के हवाले से भी, नौजवान वकला जो कि डिग्री हासिल करने के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, तो आगे उनके लिए काफ़ी एक स्ट्रगल का जो प्रोसेस है इंतज़ार कर रहा था उनके लिए।
तो क्या समझते हैं जिस तरह से डॉक्टर्स हैं, दीगर कुछ ऐसे शोबे हैं जिन्हें गवर्नमेंट खुद एज अ स्टाइपेंड सपोर्ट करती है, तो नौजवान वकला जो हैं इनके लिए कोई मुआवजा जो है आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए? क्योंकि जिस तरह वो आगे प्रैक्टिस कर रहे हैं 5 साल डिग्री करने के बाद, और जितने भी वकला हैं अपने सीनियर्स के साथ अटैच होकर काम कर रहे हैं, तो एज सच उन्हें केसेस तो नहीं मिल रहे, तो उस हवाले से नौजवान वकला के लिए आप क्या समझते हैं किस तरह से कुछ ऐसे नौजवान वकला भी हमने देखे जो कि फील्ड में आकर स्किप कर गए क्योंकि 5 साल डिग्री के बाद आगे उनके लिए जो हर्डल्स जो चैलेंजेस हैं, तो उन्हें टैकल नौजवान वकला किस तरह से कर सकते हैं, और क्या गवर्नमेंट को भी इसमें आप समझते हैं सपोर्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो बतौर मुसलमान मेरा ये अकीदा है कि मेरे रब ने हर इंसान का रिज़्क लिखा है। अच्छा, वो डिग्री के साथ, वो तालीम के साथ आपका अटैच नहीं है, जो मेरे रब का लिखा हुआ रिज़्क है। से मैं खुद मैथमेटिशियन हूँ, मैंने एमएससी मैथ किया, लेकिन मेरे रब ने मेरा रिज़्क वकालत में लिखा हुआ था, और मैंने एलएलबी करने के बाद वकालत शुरू की, और मेरे रब का मेरे पे करम हुआ। जहाँ तक बात है नौजवानों की, एक तो आप मेरा यकीन कर लें, मेरा एतबार कर लें कि आज का नौजवान हमसे ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा पढ़ा लिखा, ज़्यादा अवेयर्ड और ज़्यादा मेहनती है। हम इस तरह अवेयर्ड नहीं थे जितना आज का नौजवान है। बतौर वाइस चेयरमैन मैंने खुद भी, और पंजाब बार कौंसिल पिछले कई सालों से इस स्ट्रगल में है कि इस तरह का कोई मुआवजा नौजवानों के लिए हम फिक्स करा सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वकील हमेशा वर्सेस स्टेट आता है। आप ये देखें, हमारी 99% जो वकालत है वो वर्सेस स्टेट होती है। तो स्टेट के साथ मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से किए जा सकते हैं, लड़ के या ज़बरदस्ती नहीं हो सकते। बहरहाल मैं बहुत पुरुमीद हूँ पंजाब बार कौंसिल से, स्पेशली पंजाब बार कौंसिल से, कि इंशाअल्लाह ताला इसी टेन्योर में आप देखेंगे कि हम वोकला की पेंशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है वोकला की पेंशन, इसी तरह वोकला का मेडिकल। अभी रिसेंटली हमारी रूल्स कमेटी ने कैसर भट्ट साहब की चेयरमैनशिप में हमने ये कैंसर और लाइफ थ्रेटनिंग जितनी डिजीज़ हैं वोकला को, वो फ्री ऑफ कास्ट की हैं, और उसे हम करने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह आने वाले टाइम में हुकूमत के साथ मामलात, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हों या फेडरल गवर्नमेंट से हों, हमारे जब भी मामला तय हुए, पेंशन और इसी तरह नौजवानों के लिए मुआवजा जो है वो हमारी अवलीन तरजीह में से है। आखिर में बुखार साहब ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह साल 2023 बहुत ही मुश्किल साल रहा, महंगाई का भी एक जो एलिमेंट था हमें देखने को मिला, रिकॉर्ड महंगाई उस हवाले से रही, तो आने वाला साल वकला के लिए, तमाम शहरियों के लिए कैसा देखते हैं साल 2024? देखें, वकील तो है ही स्ट्रगल का नाम। आप ये कहें कि वकील के लिए कैसा साल है, वकील ने तो हर हाल में स्ट्रगल करनी है, ठीक है। हमारा पेशा ही ऐसा है। मैं 2023 को इस नज़र से अच्छा समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम की इर्तिका का टाइम है। आप ये देखें, हम एक ऐसे दौर में से गुज़र रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में हम या तो कौम बन जाएंगे या खुदा ना करे कोई अदरवाइज सिचुएशन होगी। तो 2024 से तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नौजवान वकील टैलेंटेड है, इसी तरह हमारे आने वाली नस्ल जो है वो बड़ी टैलेंटेड, मेहनती और इंटेलिजेंट है। मैं तो अल्लाह से बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह 2024 हमारे लिए अच्छा साल होगा। गवर्नमेंट अच्छे काम करेगी और ये महंगाई को भी ख़त्म करेगी, क्योंकि जब तक, फिर मैं कहूँगा, लीडरशिप वो नहीं आती जिससे अपनी कौम का दर्द है, उस वक्त तक मैटर रिजॉल्व नहीं तो होंगे। आप समझते हैं कि जिस तरह अभी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही हमारे पूरे मुल्क में, वो भी एक वजह थी हमारे जो हालात हैं मुल्क में ख़राब होने के, महंगाई की सूरत में और दीगर सूरत में? मेन वजह वही थी, क्योंकि इस अनस्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेनर था उसने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक ली। सिर्फ वो नहीं, बल्कि जो हमारे पाकिस्तानी बाहर वाले थे वो बेचारे डर गए, वो रुक गए। तमाम जो एक इन्वेस्टमेंट हो रही थी मुल्क में वो रुक गई। इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे ये इलेक्शन आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक हों और आवाम के वो हकीकी नुमाइंदे सामने आए, आप देखिए कि हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बुखार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं ज़िला कचहरी के हवाले से, मसाइल के हवाले से भी और इलेक्शंस के हवाले से भी, मज़ीद भी वकला से और साइलिन से बात करते हैं। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रही।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं हम जो ज़िला कचहरी में होने वाले इलेक्शंस हैं उनके हवाले से, मगर इस वक्त हमारे साथ जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के अली अल्ताफ़ गिलानी साहब मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे जिस तरह से साल 2023-24 का इनका टेन्योर रहा जनरल सेक्रेटरीशिप का, उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो चैलेंजिंग साल था 2023 वकला पर कैसा गुजरा, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कि आपको पता है 2023 में ख़ास तौर पर जो महंगाई की सूरत हाल रही है ओवरऑल ही, उससे ज़ाहिर है वकला हमारे भी मुतासर हुए, क्योंकि महंगाई ऐसा एक फैक्टर है जिससे हर तबके का इंसान जो है मुतासर होता है। चीज़ों की जो है हर इंसान की पहुंच से दूर हुई। और बाकी जो इलेक्शन के हवाले से ज़ाहिर अब 13 जनवरी को हमारे पूरे पंजाब में तहसील और डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, तो इसलिए गहमा गहमी आज का इलेक्शन की, तो इलेक्शन अब कह लें कि अरूज पर है, दोस्त कंपेनों में लगे हुए हैं। तो ज़ाहिर है जिस दोस्त को ज़्यादा मोहब्बतें मिल जाती हैं वो जीत जाता है, और जो दोस्त मोहब्बतें ज़रा कम होती हैं, मैं उसे हारना तो नहीं कहता, वो कह लें कि रनर अप में आ जाता है। तो लेकिन हमारा एक बड़ा इलेक्शन का हुसन है कि हम सारे इलेक्शन से पहले भी इकट्ठे होते हैं, और इलेक्शन डे भी हम बड़ा एक इत्तेफाक से मोहब्बत के साथ इलेक्शन के बाद भी इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल अली भाई, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से अगर ऐसे इलेक्शन हमारे मुल्क के लेवल पर भी हो जाए तो क्या ही बात है। इसके साथ साथ बताइएगा, जिस तरह आपने माशाल्लाह एक जनरल सेक्रेटरी की जो आपने एक नशिस्त संभाली और वकला की फलाह बहबूद के लिए आप वकला ने आपको मुंतखब किया, कौन कौन से काम हैं डेवलपमेंट के जो आपने अपने इस टेन्योर में? वकला ने देखे, वकला की मेहरबानी जिन्होंने मुझे जो है इलेक्ट किया था। बाकी फलाह बहबूद के काम पूरा साल जारी रहे हैं। सबसे पहले तो हमने आते ही एक पार्किंग प्लाजा शुरू करवाया, जो कि एक हमारे कचहरी मुल्तान का एक पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी समझते हैं जो शहरी बाहर से कचहरी टाइम में गुजरते हैं तो मज़ीद रश होता है। ज़ाहिर है वकला को कई लोग उसमें बुरा भला भी कहते होंगे, ज़ाहिर है जो फल जाता है, बच्चों को स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, लेकिन वकला भी क्या कर सकते हैं जब तक हमारे पास स्पेस ना हो। अब वो प्लाजा शुरू है, उसका बेसमेंट कंप्लीट नियर टू कंप्लीट है, इंशाल्लाह ताला वो कुछ अरसे में साल 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा कोशिश की है कि वकला की फलाह बहबूद के लिए, वकला के लिए जितने हम इक़दाम कर सकें वो किए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला जारी रखेंगे। ओहदे मोहताज नहीं होते, तो ये है कि अपना हमेशा जो भी है पॉलिटिकली उसमें डालते रहेंगे, दोस्तों की शक्ल में, अपनी शक्ल में। और उसके अलावा जो है हम वकला के लिए हमने जो है बच्चों के लिए डे केयर सेंटर जो है कि वो उसकी वो तमीरात जारी हैं, वो इंशाल्लाह विद इन डेज़ उसकी हम बाकायदा ओपनिंग करेंगे कि वकला अपने बच्चों को लेके आएँ। कोर्ट में जाना है तो डे केयर सेंटर में उनके लिए उनके झूले वगैरह होंगे, हर चीज़, ताकि बच्चे उधर वो खेलते रहें। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं। तो वकला की काज के लिए हमेशा जो है हम लड़ते रहेंगे और उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जिस तरह आपने बताया कि वकला की फलाह बहबूद के लिए दिन रात मेहनत की, काम किया। साइलिन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं ज़िला कचहरी में। साइलिन के अगर हम देखें बैठने के भी इंतजामात कुछ ख़ास जो हैं हम देखते हैं बैठे, अभी सर्दी में भी ऐसे ही हमने जब इंटरव्यू किया तो उनके बैठने के इंतजामात नहीं। इसके लिए अब वकला यूनियंस हो गई या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होगी, क्या समझते हैं क्या इकदामात उठाने चाहिए और जो अवलीन तरजीह पर हल भी होने चाहिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मसाइल हैं, क्योंकि जो है रश बहुत ज़्यादा वर्का हुआ है, डिस्पोजल रश की निस्बत कम है, पहले केसेस ख़त्म नहीं होते, उन्हें जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें ऐड हो जाते हैं। तो इसमें जुडिशरी भी अब वैसे जो है पहले की निस्बत जो है अब उधर भी रेड केसेस की फाइलों से कोई जिस तरह होता है डिले फाइलें और अर्जेंट जो है डायरेक्शन केसेस, अब उधर भी स्पीड है, अब डिस्पोजल हो रही है। तो ये जुडिशरी और वकला दोनों के मिलजुल के इसमें हम कर रहे हैं, उसमें पहले से बेहतरी है। और जिस तरह आपने कहा साइलिन के बैठने की जगह, वो वाकई मसला है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कचहरी की जगह का कम होना। अब जिस तरह ये हमारा जुडिशल टावर जो 11 मंजिला बन रहा है, वो अब इंशाल्लाह ताला 6वीं मंजिल उसकी कंप्लीट हो चुकी है। जब ज़ाहिर है टावर कंप्लीट हो जाएगा, सारी कोर्ट्स में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हमारे पास काफ़ी स्पेस होगी, फिर उसके लिए जो है साइलिन के लिए सारे बैठने की जगह, वैसे भी उसके फिर स्पेस काफ़ी होगी, सारे मसाइल इंशाल्लाह वक्त के साथ हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके कैंडिडेट के लिए भी आसानियाँ फरमाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली अल्ताफ़ गिलानी साहब मौजूद थे जो कि मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका टेन्योर 2023 से 24 गुजरा। मज़ीद भी वकला से बात करते हैं, इस तमाम तशरीहात पर हमारे साथ रहिएगा। और भी वकला हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं नौजवान वकला के मसाइल पर जिस तरह हमसे बात की, उसके अलावा कौन कौन से मसाइल हैं ज़िला कचहरी के स्पेशली जो आप समझते हैं अवलीन तरजीह पर हल होने चाहिए और किस तरह से हल हो सकते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है भैया कि कचहरी के तो बेशुमार मिसाइल हैं, वकला जो नौजवान वकला हैं उनके भी, और जेदे जेदे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पार्किंग का इशू है, वकला की पार्किंग का इशू है। जब पार्किंग ये वकला की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वकला को इतना मसले मसाइल होते हैं गाड़ियाँ निकालने के लिए, रश होता है, उनकी गाड़ियों को नुकसान होता है। उसके अलावा नौजवान वकला के लिए चैम्बर्स के बड़े मसाइल हैं। उनके पास अपना काम अल्लाह ने उनको दे दिया है, लेकिन उनके पास अपना ज़ाती चैम्बर नहीं होता।
तो वो दोस्तों के चैम्बर्स पे बैठ के काम करते हैं। इसके अलावा वकला के वेलफेयर के लिए भी काफ़ी मसले मसाइल हैं। हमारी बार को बहुत काम करने की ज़रूरत है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी काबीना आए तो वकला की वेलफेयर के लिए और ये मसले मसाइल हल करे। लेकिन हर बार ये नारे लगाए ज़रूर जाते हैं। चैम्बर्स के नौजवान वकला को लोकल कमीशंस देंगे, उनके रोज़गार के मौके मिलेंगे, लेकिन वही रूटीन्स के नारे होते हैं। जीतने के बाद वो भूल जाते हैं और फिर वही शुरू हो जाता है फिर ये। यानी कि कहने का मकसद मेरा ये है कि वकला के बेशुमार मसाइल्स हैं जिन पे जो है वो हमारी मौजूदा काबीना और आने वाली काबीना को तवज्जो देनी चाहिए। तो इसमें आप जैसे अभी बात कर रहे थे पार्किंग के हवाले से भी, तो काफ़ी बाइक्स भी हमने सुना कि गुज़िश्ता 6 माह में बिल्कुल। काफ़ी बाइक्स भी चोरी और आजकल तो ज़िला कचहरी में भी बहुत ज़्यादा चोरियाँ होने लगी हैं। तो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? यार सिक्योरिटी के बड़े नाकस इंतज़ामात हैं। पुलिस जो सीपीओ है और जो इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के अफसर्स हैं, उनकी नाअहली है कि वकला की अपनी मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं। और ये एक वाक़या नहीं है, दीगर बड़े ऐसे वाक़ये हैं जिनकी एफआईआरें भी लार्ज हुई हैं, उन पे कोई अमल दरामद नहीं है। सिक्योरिटी के भी बड़े नाकस इंतज़ामात हैं। सुबह जो है वो पुलिस जो मुहाफ़िज़ीन हैं, भाई हैं हमारे, वो आके बैठ जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनको ये नहीं पता होता कि जो ब्लैक कोट पैंट में है वो वकील भी है या नहीं। वो उनको समझते हैं कि जो हर बेशक वकील है नहीं है, ब्लैक पैंट कोट में आए ना आए, चेकिंग होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात की तायद करता हूँ कि चाहे यूनिफॉर्म में हो बंदा, ब्लैक कोट पैंट टाई लगी हो, लेकिन पुलिस वालों को उनको चेक करना चाहिए। और आखिर क्योंकि में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आखिर में जिस तरह हम सफाई के हवाले से भी, इंतजामात के हवाले से भी बात करते हैं, तो सफाई के मसाइल हैं और ये जो बिजली की लटकती तारें हैं, जिस तरह बारिशें आती हैं, तो ये जो भी बड़े मसाइल हैं, क्या समझते हैं ये भी हल नहीं हो रहे? बिल्कुल ये भी हल होने चाहिए। ये बड़े जो है ज़रूरी हैं। ये जब बारिश होती है तो ये जो सीढ़ियाँ हैं लोहे की, यहाँ करंट आ जाता है, इसमें भी बड़े काम सफाई। ये देखें ना आप, ये सामने डस्टबिन लगी हुई हैं और इनको ना सफाई करते। यानी कि बेशुमार मसाइल हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है वकला की। जिस तरह भी बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, उसमें बिजली की जो ये लटकती तारें हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। सफाई के मसाइल हैं, दीगर पार्किंग के मसाइल हैं, नौजवान वकला के मसाइल हैं। तमाम मसाइल हमने आपको सुनाए। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हम मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ किस तरह से जो मसाइल हैं हल हो सकते हैं ज़िला कचहरी में, और जो दरपेश वकला को मसाइल हैं स्पेशली और साइलिन को, तो वो क्या समझते हैं, अवलीन तरजीह पर कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए। वकला मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि क्या क्या मसाइल वो समझते हैं कि जो है इस वक्त फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे जो है हल होने चाहिए। कुछ वकला हैं मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं हम, जानते हैं कि किन किन मसाइल को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार में जो है वो समझते हैं कि इस वक्त हल करने की अच्छा ज़रूरत है। मौजूद है वकला साहब, इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप आप ठीक देखिएगा हैं? कि जिस तरह हम बात करें ओवरऑल जो ज़िला कचहरी है, डिस्ट्रिक्ट बार है, इसमें कौन कौन से जो दरपेश मसाइल हैं, स्पेशली नौजवान वकला हो गए या साइलिन हो गए या जो भी मसाइल आप समझते हैं जो यहाँ मौजूद हैं, और किस तरह से वो हल होने चाहिए? देखें जी, मौजूदा हालात के मुताबिक अगर आप मसाइल की बात कर रहे हैं तो नौजवान वकला के लिए सबसे पहले तो होता है कि जैसे ही आते हैं यहाँ मुल्तान में या प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो उन्हें सबसे पहले सीनियर्स का आता है कि यार हम कौन से सीनियर के पास जाएं, किस सीनियर के पास जाएं। फिर उन्हें दूसरा मसला आता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट्स में किस तरह से होनी चाहिए, और फिर इसी तरह से उनका फाइनेंशियली जो मेन उनका इशू होता है वो भी इनके साथ ही होता है। तो चैम्बर्स का यहाँ पे मेन इशू है नौजवान वकला के लिए। इस वक्त वकला की तादाद कितनी है और चैम्बर की तादाद कितनी है? इस टाइम जो वकला जो हमारे हैं यहाँ पे तकरीबन रजिस्टर्ड 7,000 प्लस हैं हमारे यहाँ मुल्तान बार में, और जब इसके मुताबिक देखें जाएँ तो तकरीबन जो चैम्बर्स की तादाद है वो अप्रोक्सीमेटली 1500 से 1800 तक की है। तो अब एक हमारे चीफ साहब ने कोशिश कर रहे हैं एक नया जुडिशल कम्प्लेक्स बनाने की। तो नया जुडिशल कम्प्लेक्स में सुनने में यही आ रहा था कि 300 प्लस चैम्बर्स भी देंगे वकला को, और बाकी जो हमारे साबका सदूर हैं उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो अपना पिक एंड चूज़ वाली बात हुई है।
उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कुछ अपना सेल भी किए हैं, कुछ अपने पास रखे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहबान ने। तो वो जो पिक एंड चूज़ वाली कहानी उन्होंने स्टार्ट की हुई है शुरू से, वो एक कुरानंदाज़ी उन्होंने स्टार्ट की थी। 2 ब्लॉक बने थे मुल्तान बार में, तो वो दोनों ही अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जिसका दिल करता था वैसे उन्हीं को दे दिया। नौजवान वकला को सबसे ज़्यादा जो हम बात करें तो चैम्बर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दरपेश है मसाइल। जी बिल्कुल, ये तो है, चैम्बर्स के हवाले से भी है। फिर दूसरी बात ये हो जाती है भैया, मेन जो यहाँ पे इशू है, एक तो चैम्बर्स का ये है, जो बंदा आता है यहाँ पे कमाने के लिए या काम करने के लिए आता है, तो जब आपके पास एक अपना सिस्टम हो, अपना चैम्बर हो, तो एक आपकी अपनी पहचान भी होती है। तो चैम्बर्स का यहाँ पे मेन इशू तो है। और दूसरा ये है कि जो जिन कोर्ट्स में हम जाते हैं, जो नौजवान वकला ख़ास तौर पे, कुछ जज ऐसे हैं कि वो सिर्फ देखते हैं, फेस रीडिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। नौजवान वकलों को ये भी बेचारों को काफ़ी फेस करना पड़ता है यहाँ पे। स्पेशली जो नौजवान वकला हैं उन्हें जो मसाइल हैं जो दरपेश हैं, और भी कुछ वकला हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखा स्पेशली जो हम साइलिन के भी मसाइल के हवाले से बात करें, प्योरिटी पर जो होते हैं यहाँ पर जो साइलिन ही होते हैं जिनके लिए वकला दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी कोई ख़ास बैठने के इंतज़ामात भी नहीं है। तो क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे, ज़िला इंतज़ामिया है, वकला की जितनी तंजीमें हैं, क्या कहेंगे कि साइलिन के जो मसाइल हैं किस तरह हल होना चाहिए? ये तो साइलिन के मसाइल तो डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट वगैरह को चाहिए कि इनके लिए कोई इंतज़ाम करे, या डीसीओ साहब को चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके लिए कोई सिस्टम करना चाहिए। तो बेचारों को तंग होते हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं होती, सारा दिन इधर उधर जलील होते रहते हैं, ख्वार होते रहते हैं। हालांकि हमें तो चाहिए इनका कोई ना कोई, इनको चाहिए कि ज़िला इंतज़ामिया को इनका ख्याल करना चाहिए, लेकिन इधर कोई इंतज़ाम नहीं है। बाकी इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, जिस तरह अभी नौजवान वकला को भी जो मसाइल दरपेश थे, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त एज अ वकला तमाम वकला के वो हल होना चाहिए? मेन इनका इशू ये है कि मैक्सिमम भी 5 साल तक वकला को कोई ना कोई स्कॉलरशिप होनी लाजमी चाहिए। क्योंकि स्कॉलरशिप के अलावा तो वकला को जितना 5 साल तक मैक्सिमम जितना नुकसान होता है ना वकला को 5 साल तक, इसके लिए स्कॉलरशिप होना लाजमी है। इसके सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं मसाइल के हवाले से, वकला हमारे साथ मौजूद थे। मज़ीद भी जो वकला हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से दरपेश मसाइल हैं, नौजवान वकला को दरपेश मसाइल हैं, और उसके साथ साथ जो दीगर जो मसाइल हैं ज़िला कचहरी में, और जो साइलिन के जो मसाइल हैं उन पर भी हम बात कर रहे थे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी अतर अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जो SOPs पंजाब बार की जानिब से बनाई जाती हैं वकला के लिए कि जो वकला इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, तो क्या क्या SOPs पर उन्हें फॉलो करना चाहिए, इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड। ये बताइएगा कि जिस तरह से बात कर रहे हैं हम SOPs के हवाले से, तो क्या क्या SOPs हैं जो कि पंजाब बार की जानिब से मौजूदा साल में बनाई गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये SOP कोई नया नहीं है, ये इलेक्शन रूल्स 1976 पाकिस्तान बार कौंसिल के हैं, और इसी तरह पंजाब बार कौंसिल के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जो बार का इलेक्शन लड़ रहा होगा, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ख़ुद या उसका कोई सपोर्टर, वो ना तो वकला को कोई लंच दे सकता है, ना डिनर दे सकता है, और ना ही हाई टी दे सकता है। और कैंपेन के लिए जो पैनाफ्लेक्स पोस्टर ये भी बैन है। सिर्फ 3x5 साइज़ का पोस्ट कार्ड जो है उसके ज़रिए वो अपनी कैंपेन करेगा, वोटर तक जाएगा, और जो इसकी वायलेशन करेगा उस हवाले से बड़ा क्लियर लॉ है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो वायलेशन करते हैं, तो आप जिस तरह अभी तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं, और अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है, जो ज़िला कचहरी के इलेक्शन हो रहे हैं, जितने वकला हजरात हैं SOPs पर मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस दफ़ा जो इलेक्शन बोर्ड का तकर्रर पंजाब बार कौंसिल ने किया है, उसमें जो टीम है इस वक्त, उसमें सैयद यूसुफ अकबर नकवी साहब हैं, मियाँ खालिद अराई साहब हैं, जनाब मुख्तार अहमद नियाजी साहब हैं, जनाब रफ़ी रज़ा मेहर साहब हैं। ये पूरी टीम बड़ी विजिलेंट है, और अल्लाह का शुक्र है कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद मुल्तान में करवाया जा रहा है। तो ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह ज़िला कचहरी के अंदर भी हम अगर देखें कि जो यहाँ पर पैनाफ्लेक्स भी आवेज़ा है, तो इस हवाले से जो SOPs हैं क्या कहती हैं हमें? देखें जी, हमने जो उम्मीदवारान को कहा था उन्होंने बहुत सारे तो उतार दिए हैं, लेकिन इलेक्शन बोर्ड के तकर्रर से पहले के ये लग गए थे। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर कल कागजात नामजदगी जमा होंगे, और उसके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ताला ये सारे के सारे हम उम्मीदवारान को बिल्कुल नोटिस देंगे कि वो इन्हें उतार लें,
और इलेक्शन डे पे कोई पोस्टर, कोई पैनाफ्लेक्स नज़र नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप बात कर रहे थे, हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से कैंडिडेट से भी बात करते हैं और इलेक्शन के हवाले से मज़ीद भी जो मसाइल हैं और जो यहाँ पर ज़िला कचहरी के जो मसाइल हैं जो कि हमारी इलेक्शंस के बाद मुंतखब होने वाली वकला की बॉडीज़ होते हैं जिनने अब तक हल ना किए, उस पर भी हम वकला से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह प्रोग्राम में हमने आपको साइलिन और वकला के जो मसाइल हैं दरपेश, जो नहीं यहाँ पर ज़िला कचहरी में मसाइल हैं वो सुनवाए, साथ साथ जिस तरह एक जमहूरी अमल जो है वकला का इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हर साल जनवरी में होता है ज़िला कचहरी में, वो भी हमने आपको सुनवाया। इसके साथ साथ मज़ीद जो अब मसाइल हैं ज़िला कचहरी में और इलेक्शन की जो सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे बीट रिपोर्टर माहिर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से इन्हें हमें टाइम दिया। इमरान साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुश्किल वाली जो बात आपने कर दी है, वाकई मुश्किल में डाल दी है। हम तो हर वक्त आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। असल में मैं हाई कोर्ट था और हाई कोर्ट से फिर आप यहाँ पे आपकी कॉल पे मेहनत कर रहे हैं। इमरान भाई, साथ साथ ये बता दीजिएगा क्या सूरत हाल है मौजूदा इलेक्शंस की और उसके साथ साथ कैंपेन वकला की किस तरह से जाती है? अच्छा, मैं बताता चलूँ कि हाई कोर्ट के सबसे पहले इलेक्शनों की बात करें तो ये जमहूरी प्रोसेस है और हर साल इलेक्शन होते हैं और हर साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, और जनवरी के जो फेब के आखिरी हफ्ते में होते हैं हाई कोर्ट के। ये इनका जो डिसिप्लिन है, इनके रूल्स हैं। 13 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं और इन इलेक्शनों की बात करें तो पूरा साल कंपेन जो है उम्मीदवारों की वो जारी रहती है। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार हैं, वो मद्दे मुकाबिल हैं। इमरान खान खाकवानी हैं, उनके साथ मुमताज़ नूर टांगरा हैं, महबूब अली संदील हैं। तीनों प्रेसिडेंट के जो एक उम्मीदवार हैं। बड़ा कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। इसके साथ हम बात करें जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर 4 उम्मीदवारों के दरमियान, 5 बल्कि उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। सैयद आरिफ शाह हैं, उनमें हम बात करें काशिफ अंसारी हैं, अदनान मतलूब हैं, और उनके साथ ही हम बात करें नवीद जो हैं, मोहम्मद नवीद हाशमी। ये 4 इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। कुछ उम्मीदवार पिछले सालों से चले आ रहे हैं और कुछ जो इस मरतबा नए आए हैं। 2 उम्मीदवार पहले के हैं, 2 नए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी है, इसी तरह बाकी टोटल हम अगर बात करें मुल्तान की, ये डिस्ट्रिक्ट बार है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। 5500 जो हैं यहाँ के रजिस्टर वाटर वकला हैं। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार ये कोई यानी कि एक तारीख़ी बार है। और इसकी हम हिस्ट्री की हम बात करें तो मुल्तान की इस डिस्ट्रिक्ट बार में बड़े अहम इनके अरकान रहे हैं, जो कि हमारे सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में भी यहाँ के वाटर वकला जो थे, जो मेंबर हैं, वो अपनी वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ इन 13 जनवरी को हम देखेंगे कि इलेक्शन में जीत किसकी होती है। ज़ाब्ता अखलाक की भी अभी बात आपने की, और उसके साथ हम बात करें यहाँ पे इनका आपस में प्यार मोहब्बत की एक ज़बरदस्त कहानी है। टर्नआउट तकरीबन कितना हमें देखने को मिलता है? 50 से 55 के दरमियान होता है, क्योंकि बहुत से वकला होते हैं। सर्दी होती है जनवरी में हमेशा, जैसे आज मौसम ठंडा है तो काफ़ी वकला जो है वो घरों से नहीं निकलते। 50 से 55% जो है वो पिछली मरतबा 53% था, उससे पिछली मरतबा 52% था। इसी तरह टर्नआउट जो है वो यही रहता है। और उम्मीदवारों की कोशिश ये होती है कि 30% जिन्होंने, जिस उम्मीदवार ने वोटर्स अपने पास बुला लिए तो ऐसे समझें वो जीत गया। तो भाई हम ये भी देखते हैं, जिस तरह से अभी टर्नआउट की भी बात करें, इलेक्शंस की भी बात करें, तो जितने भी अभी कैंडिडेट्स भी देखे, काफ़ी रिपीटिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉन्टेस्ट करें। तो अक्सर आपने सुना है कि यूँ होता है जो रिपीटिंग में आ रहा होता है तो वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो बिल्कुल, क्योंकि आपको भी अच्छा नॉलेज है इनका, आप रहे हैं कचहरी में, हमने, तो इसमें रिपीटर जो होते हैं ना, वहाँ उनको गुंजाइश अब मिल जाती है। हम अगर बात करें वहीद रज़ा बुखारी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, तो वो इससे पिछला इलेक्शन लॉस किया थे, उसके बाद वो लूज़ करने के बाद अब वो जीते हैं। तो दूसरी मरतबा जो लड़ता है ज़्यादा जो है उसके इम्कानात रोशन होते हैं, क्योंकि इसका वजूहात ये हैं कि 2 साल की कंपेन होती है। कंपेन में बड़ा इनका ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। हमेशा जो वकील लड़ रहा होता है, उम्मीदवार होता है, वो दूसरों को मिलना जुलना, उसकी गमी खुशी में शामिल होना, उसके हर
कोई भी परेशानी होती है तो जो उम्मीदवार होता है वो उसका साथ देता है। तो इसलिए जो वकील वोट दे रहा होता है, जब तक उस उम्मीदवार से मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं होता कि यही मेरी मुश्किल कुशा और मेरे जो परेशानी होगी ये मेरे साथ खड़ा होगा, जब तक इस चीज़ का उससे अदराक नहीं होता तब तक वो उसको वोट ही नहीं देता। तो इसलिए जो दूसरे साल वालों को ज़्यादा ओबलाइज किया जाता है। जो मौजूदा जो यहाँ पर जो काबीना रही वकला की, तो वकला का उस पर जो है अब क्या रिमार्क्स हैं, जिस तरह से अभी 2023-24 वाली एक काबीना जो अभी देखिए, वकला के रिमार्क्स जब ये लड़ रहे होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मंशूर होते हैं। उनके वादे होते हैं नौजवान वकला के लिए, मामलात हम करेंगे, साइलिन के लिए अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे, बार की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, और जब बन जाते हैं फिर बहुत कम ही ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। क्योंकि जो हालात आपको पता है कि जब कोई लड़ रहा होता है, बड़े बड़े दावे जिसको बोलते हैं वो होते हैं, जब ग्राउंड रियलिटी वो और होती है। अब इन्होंने भी पूरा साल गुजार दिया, मौजूदा काबीना ने भी, बहुत ज़्यादा मसाइल थे जो अभी भी वैसे ही मसाइल पड़े हैं, कुछ मसाइल ऐसे थे जो उन्होंने हल भी किए हैं। जहाँ तक वकला के पर्सनल मसाइल थे, जहाँ पे किसी वकील पर हमला हुआ था तो इन्होंने जाके पुलिस के साथ और प्रोसिक्यूशन से बात भी की, एहतजाज भी किए, हड़तालें भी हुई, और वकला के जो मसाइल थे वो हल करने में इन्होंने पूरा किरदार अदा किया है। जहाँ तक बार के मसाइल हैं, कैंटीन का मसला पूरा साल हल नहीं हुआ, इसकी खूबसूरती कचहरी को खूबसूरत बनाने के हवाले से इनके वादे थे वो अभी रह गए, शायद वो होने थे लेकिन वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे बाकी लोग करते हैं उसी तरह इन उम्मीदवारों ने भी जहाँ तक मुमकिन हो सका किया, लेकिन मसाइल अभी बाकी हैं। भी आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स का बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट है, कितना कंप्लीट हो चुके हैं और फ़ायदा क्या होगा कंप्लीट होने? देखिए, प्रोजेक्ट की बात करें तो सिटी जुडिशल कम्प्लेक्स, जिसको न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स कह रहे हैं, इसी कोर्ट के अहाते के साथ 22 कनाल की अराजी पर बनाया गया है। 11 मंजिला टावर है और एशिया का सबसे खूबसूरत टावर बनने जा रहा है। 5.5 अरब रुपए की खतीर रकम इस पे खर्च हो रही है। इस वक्त 6 से 7 टावर बन गए हैं, अभी बाकी बनने जा रहे हैं। इसी तरह कचहरी का बहुत बड़ा पार्किंग का मसला है कि आप कचहरी चौक से कोई भी नहीं गुजर सकता। बड़ी ये गुंजान आबाद जगह है, कॉलेजेस भी हैं, स्कूल भी हैं, ज़िला इंतज़ामिया के दफातर भी हैं, और निश्तर के रोड भी यहीं से जाते हैं। आने जाने वालों को बड़ी मुश्किलात होती हैं कि यहाँ से जो गुजरता है उनको 10-20 मिनट वो ट्रैफिक में फंसा रहता है, गाड़ियाँ सड़कों पर होती हैं, खड़ी करने की जगह नहीं है। तो पार्किंग का भी यहाँ पे बन रहा है प्लाज़ा। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। इब्तदाई तौर पर जो है इस साल तकरीबन 6 मंजिलें वो बन गई हैं। पार्किंग का ग्राउंड फ्लोर जो है वो तैयार हो रहा है। 3 साल में ये जब बनेगा तो यकीनन ये एशिया का खूबसूरत एक मंजर होगा, और यहाँ पे नई अदालतें भी, जजेस तैनात होंगे और बैठने का एक खुशगवार माहौल होगा। और लेकिन ये जिस तरह हम यहाँ बैठने के इंतजाम देख रहे हैं कुछ खास बेहतर नहीं, तो उनके लिए वहाँ पर हो है बिल्कुल, वहाँ पे एक ज़बरदस्त वो प्री प्लान्ड का एक बड़ा ज़बरदस्त नक्शा बनाया था साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने बनवाया था। अमीर भट्टी साहब जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। करोड़ों रुपए अरब जो है वो दिए जा चुके हैं। हर साल इसकी जो है वो ग्रांट आती है। तो 5.5 अरब रुपए का 3 साल में यानी 36 मंथ में ये मंसूबा जो कंप्लीट होगा। जैसे कंप्लीट होगा, जो आप मसाइल की निशानदेही ऑन कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये मसाइल नज़र नहीं आएंगे फिर। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपके कीमती वक्त का आपने हमें वक्त दिया। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह से आज हमने आपको वकला कैंपेन के हवाले से बताया, वकला के जो इलेक्शन के हवाले से बताया, और साथ साथ जो मसाइल थे वकला के, साइलिन के स्पेशली साइलिन के भी अगर हम आपको बताएं, यहाँ पर ख़ास बैठने की जो इंतज़ामात हैं वो भी मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें वॉशरूम्स के हवाले से, तो उनके साइलिन के लिए वो ख़ास वॉशरूम्स भी नहीं बनाए गए, क्योंकि आप देखें जहाँ पर कचहरी में अगर 5,500 वकला हैं तो हर वकील के अगर 5 से 10 क्लाइंट्स आते हैं, तो आप खुद देखें कि जो साइलिन हैं, जितने साइलिन गुजरते हैं यहाँ पर, जो जितने साइलिन यहाँ पर ज़िला कचहरी में आते हैं, उनके जो मसाइल हैं वो हल करना भी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या जो काबीना होती है मुंतखब वकला की, उनकी अवलीन तरजीह पर होना चाहिए, ताकि जो जितने भी साइलिन हैं परेशानी में कचहरी आते हैं उनके बैठने के इंतज़ाम भी बेहतर हों, साथ साथ मज़ीद भी उनकी जो सहूलियात हैं वो भी उन्हें बेहतर फराहम की जाए। मज़ीद भी अवामी मसाइल आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नबास और टीम आखिर क्यों को दीजिए इजाज़त। आने के बाद